अक्टूबर 2019 पेरिस जूलॉजी म्यूजियम ने एक नए जीव को डिस्प्ले पर लगाया। इसे देखकर कुछ लोग बिल्कुल अमेज थे तो कुछ लोग बिल्कुल शॉक्ड, लेकिन ज्यादातर लोग बस कंफ्यूज थे कि आखिर चीज क्या है। I mean, जरा एक सेकंड के लिए आप खुद भी इस चीज पर नजर घुमाओ। क्या लगता है आपको, अगर किसी एनिमल म्यूजियम ने इसे शोकेस किया है तो इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ एनिमल, राइट? बट दिखने में ये एकदम किसी प्लांट के रूट्स की तरह दिख रहा है और उसका टेक्सचर एक फंगस की तरह है। सो सवाल ये है कि आखिर है क्या ये चीज? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये चिपचिपी से दिखने वाली चीज दरअसल इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे यूज करके ऐसे ऑर्गेनिक रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो हमारी बॉडी में घुस के कल बीमारियों को तक ठीक कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? वेल, स्लाइम में इतनी सारी खूबियां हैं कि अगर इसके राज के बारे में हमें पता चल जाए तो इससे बनने वाली टेक्नोलॉजी से आप पूरी दुनिया को तक मुट्ठी में कर सकते हो। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग दिस। किसी दूसरे ग्रह के एलियन के जैसे दिखने वाला ये येलो ब्लॉबी स्लाइमी सा ऑर्गेनिज्म ना तो कोई एनिमल है और ना ही कोई प्लांट। और जब रिसर्चर्स ने इसे पहली बार देखा था तब इसके टेक्सचर को देखकर उन्हें यह लगा था कि किसी तरह का फंगस होगा, लेकिन जब इसके डीएनए को गौर से एनालाइज किया गया तब यह बात सामने आई कि ये तो हमारे द्वारा किए गए सारे लिविंग बीइंग्स की क्लासिफिकेशंस में फिट ही नहीं होता। इट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, ऑलमोस्ट लाइक एन एलियन। जिसके बाद साइंटिस्टों ने इसे नाम दिया फाइसेरम पॉलीसेफेलम और इसके जैसे ही बाकी के मिले ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया स्लाइमी मोल्ड्स। अब इसकी स्टडी करते वक्त एक और एक चौंका देने वाली चीज सामने आई। ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल सेल है। यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह यहाँ पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। पूरे सेल के बजाय यहाँ पर न्यूक्लियस ही आपस में डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक सेल होने के बावजूद एक स्लाइम मोल्ड के अंदर 1000 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। आसान शब्दों में अगर इसे समझे तो पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी डिवाइडिंग वॉल ही नहीं होता, दूसरे जानवरों और प्लांट्स के सेल्स में जैसा होता है उनके तरह। सेल के अंदर का पूरा लिक्विड पूरे स्लाइम मोल्ड के बॉडी के एक तरफ से दूसरे तरफ बड़े आसानी से ट्रैवल कर पाता है। अब इस टाइप के लिविंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम और साइंटिस्टों के अनुसार शायद इसी की मदद से ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल भी कर पाता है। अभी एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। सो हमारे केस में, हम ह्यूमंस के केस में, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है एक ऑर्गन, ऑब्वियसली हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के साथ नर्व्स के जरिए कनेक्टेड होता है और हमारे बॉडी का हर हिस्सा इन्हीं नर्व्स तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के हिसाब से मूव करता है। हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह चल के जाना हो, फॉर एग्जांपल, तो कौन से मसल्स कितने मूव करने चाहिए। अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम आज के तारीख में भी पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही सेम प्रोसेस इस स्लाइम मोल्ड के केस में थोड़ा अलग तरीके से होता है। इस मोल्ड के पास इसका खुद का ब्रेन या कोई भी ब्रेन को रिजेंबल करने वाला पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूव करता है। एंड माइंड यू, इसके मूवमेंट्स रैंडम नहीं होते, बिल्कुल किसी तरह के जानवर की तरह ही होते हैं, एकदम सटीक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ये बिल्कुल किसी इंटेलिजेंट एनिमल की तरह ठीक अपने खाने के डायरेक्शन